श्री सतगुरु साहिब जी ने मेरे मूल स्वरूप में जो कोई पास नहीं घर मूल स्वरूप से नगर नहीं कोई सुख समाने अंगना तो छोटे मेरे कोरे माने नहीं कोई सुख समाने अंगना तो छोटे मेरे कोरे माने अंगना तो छोटे मेरे कोरे मान। बोलो श्री कामनाथ प्यारे के सतगुरु महाराज के कृष्ण कन्हैया लाल के श्री गंगानगर धाम के श्री विक्रम महायज्ञ के सर्व सुंदर साथ के कौन सी डिब्बी कह रही? सुअलिन की एक यहाँ डिब्बी रखी हुई थी गोलियों की। हाँ चालू। आप सबकी आवाजें इसके अंदर जा रही हैं, पता है आपको? आप जितना बोल रहे हो ना, ये तब से लाइव चल रहा है। और अब मैं आपको सुनाऊंगी कौन कौन बोल रहा था, किस किस की आवाज आ रही थी। क्लास शुरू होने के बाद थोड़ी बोलते हैं, नहीं ना? और टीचर आ जाए तो बिल्कुल नहीं बोलते ना। जब तक क्लास टीचर ना हो तो बच्चे शोर मचाते हैं। ये आशा भरजाई जी को पता है, इन्होंने खूब पिटा है बच्चों को, खूब पिटा है, जी भर भर के पिटा है। पूछ लो, मुझे पता है यहाँ पिटाई नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी वचनों से धुलाई हो जाती है, पिटाई तो नहीं होती। अब भी जा रहे हो? अच्छा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीवंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री जी साहेब जी का दर्शन करते हुए श्री जी साहेब जी इस समय तखत पर विराजमान हो जाते हैं और बड़ी सुंदर पगड़ी बांध के बैठते हैं। पता, केसरिया रंग, गोस पेच, मुर्ग पेच, जड़ाव की कंडप्पी, ऊपर फूलों की कलंगी, हीरों की दुगदुगी, ये हमेशा छवि छा जाता है। तिलक रंग कंचन, मध्य दो रेखा लाल, बिंदिका लाल, है ना। इतना सुंदर स्वरूप श्री बंगला जी के तखत के ऊपर श्री जी साहेब जी इस समय चर्चा करने के लिए बैठते हैं और ऐसे धाम धनी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज वहीं बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बीतक लिखते हुए भी आनंद के साथ हमें जागनी लीला का विहार करवा रहे हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी, श्री जी साहेब जी के श्री चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम जय हो। साए का मतलब होता है कि हम आपकी छत्र छाया में बैठे हैं, है ना। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, और निस्बत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम, कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है।
पीने को तो पी लूंगी, बस अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी लो, जय हो, बस अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी लूंगी, बस अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी लूंगी, बस अर्ज जरा सी है। नजरों से पिला दो पिया, नजरों से पिला दो पिया, उतरे न कुमारी है। नजरों से पिला दो पिया, जय हो, उतरे न कुमारी है। नजरों से पिला दो पिया, उतरों से पिला दो पिया, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की जय। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आत्म, कृत कृत जानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महामती स्वामी श्री लालदास जी इस तखत पर साक्षात विराजमान है। ऐसे महामती लालदास जी को पहचान के प्रणाम किया करो। साक्षात बैठे हैं, वो ही हमें ये आनंद दे रहे हैं। ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण लाइव चर्चा सुन रहे और सन्मुख बैठ के चर्चा सुन रहे आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने मुकुंद दास जी को कहाँ भेजा था? औरंगाबाद। एक ही जना बताएगा ममता जी कहाँ भेजा था? जिसको आवाज लगाते हैं ना पक्का उसकी जागनी होती है, ये याद रखना। जिसको बीतक में आवाज लग गई ना वो आत्मा जरूर जगेगी, क्योंकि यहाँ श्री जी बैठे हैं, यहाँ धनी बैठी हैं। खाली आवाज लगना ही नहीं है सुंदर साथ जी, उस आत्मा पर उनकी नजर जाती है, वो नाम उनके हृदय में होता है, तब आवाज लगती है। हर किसी को आवाज भी नहीं लगती। हमारे जयपुर के सुंदर साथ कह रहे थे आप तो रविंदर जी को भी पूछते हो, तो मैंने कहा तो क्या हुआ? कहते बेचारे रविंदर जी भी जवाब देते हैं बीतक में। मैं क्या क्यों ना दें भाई, तो वहां सबसे पूछा जाता है, पुजारी जी से पूछा जाता है, प्रधान जी से पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है। कहते पर ये बात बहुत अच्छी है
क्योंकि आपके लोग ना बीतक में सोते नहीं है। मैंने कहा मजबूरी है, कितनी भी नींद आई हो कैसे सोए हैं, क्योंकि यहाँ जगाने के लिए कौन आए हैं? प्राणनाथ जी ने दीप बंदर से कह दिया था कि हम नहीं आए सोने को, हमारी तो और गरज, हमें जगाने के लिए प्राणनाथ जी आए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई कैसे सो सकता है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि श्री जी साहिब जी ने औरंगाबाद में किसको भेजा? मुकुंद दास जी को भेजा, है ना। और मुकुंद दास जी को जब भेजते हैं ना, तो उनके साथ केशव दास जी, खिमई और वल्लभ भाई भी जाते हैं। ध्यान से सुनना बात को। ये जो केशव दास जी है ना, ये खिमई और वल्लभ जी, ये औरंगाबाद में जाके दुकानों पे काम ले लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन में जागनी थोड़ी होनी है। और वहां रोटी कौन देगा? कोई जानता है? भोजन कौन परोसेगा वहां? ये जो गए तो कहते हैं ये तो वहां गए और गए भाव सिंह के उत केशव वल्लभ बैठे दुकान। केशव और वल्लभ ने जाके कहा कि हम काम करना चाहते हैं दुकान पे, हमें काम दे दीजिए। उन्होंने देखा इतना सुंदर इनका स्वरूप है, काम करना चाहते हैं, क्योंकि आधी पहचान तो चेहरा ही बता देता है कि इंसान कैसा है ना। तो खिमाई भाई संग रहे, मुकुंद दास निर्गुण जान, कहते हैं ये वहां काम करने लग गए। खिमाई भाई जी साथ में रह रहे हैं, और इस समय में उन्होंने, हमने कल सुना कि किस प्रकार से मुकुंद दास जी ने निर्गुण वेश बना रखा है, और वेदांत के पक्ष को उन्होंने खोजा और सोचा कि मैं औरंगाबाद में आया हूं भाव सिंह को जगाने के लिए, तो मैं वापस क्यों जाऊं, मुझे जगा के जाना चाहिए। पहले सोचा मैं चला जाऊं, तो कहते जब लगे मूर्ख ने तब दिल में किया विचार, मैं फिरा काहे जाऊं जनाऊं जित व्यवहार, मुझे जाके पूरी बात करनी चाहिए। तो फिर भिक्षा में 2 रुपए मांगे, उसकी रेशम का कपड़ा खरीदा, फिर रेशम की थैली बनाई और उस थैली के अंदर प्रसाद डाला और उसमें प्रश्न भागवत वेदांत के ले डाले थैली में, भागवत के और वेदांत के प्रश्न थैली के अंदर डाले। एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप तिन से, वो मिलने नहीं दे रहे ना। वहां के पंडित का क्या नाम था? रामदास। महंत रामदास रहे तिन देखे बीच बाजार। अब वो महंत रामदास मुकुंद दास जी को बाजार में देख लेता है कि ये भी वैरागी लगते हैं, पंडित लगते हैं। मिलाप मुकुंद दास को पहुंचाया नाले पार। हमने कल सुना था कि मार मार के नाले के पार पहुंचा दिया, है ना। और कहा अगर औरंगाबाद में रहेगा ना तो मैं फिर मारूंगा, है ना। और भाव सिंह को तुम बदलने की कोशिश मत करना। यो करके जब छोड़िया तब मुकुंद दास किया विचार, दज्जाल मिलने ना देवी मैं हूं खबरदार। ऐसा छोड़ा, रामदास ने मारा, मारते मारते जब छोड़ दिया तो कहा दज्जाल तो मिलने नहीं देता, पर मुझे सावधानी से ये अब क्या देना है, उनको संदेशा देना है भाव सिंह राजा को। तो एक देवी का मंदिर है, वहां भाव सिंह राजा घोड़े पर बैठ के अपनी सेना को साथ लेके नित्य प्रति देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये बात मुकुंद दास जी को पता लग गई, तो उस समय में मुकुंद दास जी छिप के बैठ गए। कहा? मंदिर की परिक्रमा में। ऐसा विचार करके छिप के बैठे उत जब भाव सिंह आया, पाती प्रसाद दिया, वो परिक्रमा कर रहे थे तो ध्यान में बैठे हुए उन्होंने धीरे से थैली पकड़ा दी। भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उस बखत। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि भाव सिंह राजा ने उस थैली को स्वीकार कर लिया और भीतर जाए के बुलाए मुकुंद दास जी को तित। और जब अपने महल में गया, कौन? भाव सिंह राजा। तो उन्होंने मुकुंद दास जी को बुलाया और पूछी हकीकत राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णा दास। उन्होंने पूछा जिन्होंने ये पत्र भेजा है, ये स्वामी कृष्णा दास जी कहाँ है?
श्री कृष्ण की त्रिधा लीला का वर्णन किया हुआ है, तो स्वयं कृष्णदास जी कहाँ हैं? तुमको क्यों कर भेजा? कहो अपने दिल की बात। राजा है ना, तो पूछेगा तो सही ना कि आपको क्यों भेजा है, आप अपने दिल की बात बताओ। खोल पाती पढ़ने लगा मीने प्रश्न भागवत। ओ मुकुंद दास जी के सामने ही पत्र को खोला और भाव सिंह राजा उसको दरबार में ही पढ़ने बैठ गए। और उसके अंदर वेदांत के प्रश्न लिखे हुए थे, उसके ऊपर चर्चा करने लगे मुकुंद दास जी। और वहां पे बैठा है ये रामदास महंत, इसको बहुत ईर्ष्या हो गई। ये उसी समय कहता है ये ना दो श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, ये दो ये कृष्ण बतावत जो काहू ना शास्त्रों में। किसने कहा? शिवम बेटा किसने कहा? क्या कहा? अगली बारी हिमांशु की होगी, ठीक है? एक्टिंग बहुत अच्छी करता है हिमांशु। बिहारी जी का रोल गजब का किया, कल पठान का रोल गजब का किया, अभी तक भी सुन लेंगे थोड़ी सी है। तो कहते उसको ईर्ष्या से उसने कहा कि इनका मुख ना देखिए चर्चा कैसी इन। किसने कहा? हिमांशु। रामदास जी ने कहा। क्या कहा? इन्होंने सोचा थोड़ी देर बाद बारी आएगी, इनको थोड़ी पता था अभी आ जाएगी, अगली लाइन में ही आ जाएगी। बेचारा तैयार भी नहीं हुआ अभी। किसने कहा? रामदास ने कहा कि ये दो कृष्ण बताते हैं और शास्त्रों में कहीं भी दो कृष्ण की बात नहीं आई, इनका तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए, चर्चा तो इनसे करनी क्या। तब भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तुम, ये तो भला बतावत निज स्वरूप बतावत हम। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो भला बता रहे हैं, ये तो एक परम धाम का निज स्वरूप श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन की लीला बता रहे हैं, फिर 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में गोलोकीय स्वरूप की लीला बता रही हैं। और भेष उतारा जब तो द्वारकाधीश बन गए, विष्णु भगवान बन गए, तो तीनों लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो आप इनको ऐसा क्यों कहते हो? भाव सिंह जानिया ये दज्जाल हराम खोर, ये है इनके दुश्मन तो करत है शोर। भाव सिंह ने क्या समझा? कौन दज्जाल है? रामदास। थोड़ा सा पूछ लो ना कौन, तो फिर एकदम सोचते हैं क्या पता गलत हो गया हो। तन्नू को भी लगा भी मैंने गलत बोल रहा है ना। तो देव ठौर देव मुकुंद दास को हमारी हवेली पास। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। भाव सिंह राजा ने कहा मेरे साथ वाली हवेली दे दो इनको। और वहीं बैठा था रामदास पंडित, कहते मेरे को ना इनकी सेवा करने की बड़ी इच्छा है, आप इनको मेरे पास छोड़ो। उतारे हम अपने घरों तब मुकुंद दास कहे वचन। जैसे ही रामदास ने कहा मैं अपने घर लेके जाऊंगा इनको, तो मुकुंद दास जी ने कहा इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई। इन रामदास ने जो मेरी पहले सेवा करी है ना भाव सिंह राजा जी, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मुकुंद दास जी ने अपना कुर्ता ऊपर किया तो पूरी पीठ के ऊपर नीले काले निशान हैं, खून बह रहा है, पस पड़ गई है। इतना मारा है इस रामदास ने, डंडे से मारा है मुकुंद दास जी को। ऐसे थोड़ी नाले पार पहुंचाया या सारे रास्ते मारता ही गया उनको, है ना। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख। क्या हुआ? है ना, धक्का दे उठाया दज्जाल, बुरी गारी दई मुख। बीच साथ ही बैठा था कुर्सी के ऊपर, बिल्कुल राजा के साथ बैठा था। धक्का मारा भाव सिंह राजा ने उसको और निकाल दिया उसको उसी समय, नौकरी से भी निकाल दिया और वैसे भी निकाल दिया। उन्होंने कहा भाव सिंह राजा ने कि जो मेरे यहाँ आते हैं उनकी ऐसी सेवा करता है, निकसो हमारे डेरे से, जाओ देश में तीत, मेरे शहर से निकल जा, औरंगाबाद से जहां जाना चला जा। मुकुंद दास की निशा करी प्रश्न पूछे पंडितन, करो इनका जवाब होए दिल रोशन। मुकुंद दास जी ने कहा कि हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, इन प्रश्नों का आप उत्तर दो। तो आया ना जवाब, उनको निंदा लगे करने। पंडितों से प्रश्न पूछे तो जवाब तो आया नहीं, तो निंदा करने लगे। भाव सिंह बरजिया आवत ना जवाब तुम्हें। भाव सिंह दरबार में बैठ के अपने पंडितों को कहते हैं
इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं आता क्या तुम्हें? तुम तो कहते शास्त्रों में ये लिखा ही नहीं हुआ। तुमने शास्त्र पढ़े हैं? तुम्हें शास्त्रों की नॉलेज है? जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों जानी जिनकी अकल है तुच्छ। कहा मुकुंद दास ने, पंडित पूछे जो प्रश्न मैं ताको उत्तर दूं इनका मनाऊ मन। अब मुकुंद दास जी ने कहा, इन पंडितों को कहो मुझसे जितने मर्जी प्रश्न पूछे, मैं इनके हर प्रश्न का जवाब दूंगा और इनको संतुष्ट करूंगा। मैं पूछूं जो इनको ताको दे बताए। किसने कहा? मुकुंद दास जी ने कहा जो मैं पूछूं वो ये बताएं। जो हारे दो मीने, दो कौन कौन है? पंडित जी और मुकुंद दास जी। मुकुंद दास जी ये बात किसको कह रही हैं? राजा साहब को कह रही हैं, भाव सिंह को, कि जो हमारे दोनों में से हार जाए सो पनी बांध के फिराए, उसको जूतों का हार पहना के गधे पे बैठा के और पूरे औरंगाबाद के चक्कर कटवाए जाएं, जो प्रश्न का उत्तर ना दे। ये किसने बोला? अच्छा, तो फिर कहती है प्रश्न 80 पंडितन लिखे, 23 मुकुंद दास। पंडितों ने कितने प्रश्न लिखे? और मुकुंद दास जी ने 15 दिन मोहलत दी। क्यों? ये होए विश्वास। 15 दिन का टाइम रखा गया, ठीक है, कि ये पूरे विश्वास के साथ खोल के लेके आओ। पंडित रोज पावत रुपया 10-20, तब 10-20 रुपए कम थोड़ी थे। रोज के कितने मिलते थे दरबार में से? 10-20 रुपए मिलते थे। जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करें बख्शीश। आज भाव सिंह ने कह दिया कि जब इनके प्रश्नों का उत्तर दोगे ना, 23 प्रश्न मुकुंद दास जी ने जो लिखे हैं, तब आपको 10-20 रुपए मिलेंगे। तब तक तुम्हारी पे बंद, तुम्हारी खर्ची बंद। मुकुंद दास ने उसी दिन प्रश्न खोल दिए कि ये साफ दो उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। बोलो श्री। हमारे मुकुंद स्वामी जी ने उसी दिन ही उनके 80 प्रश्न का उत्तर दे दिया, क्योंकि मुकुंद दास जी को शिव जी ने तारतम दिया है। ये चौपाइयां हमारी इतनी है ना, 18,758। मुकुंद दास जी की चौपाइयों का तो कोई शुमार ही नहीं है। उनके जो वृत्तांत मुक्तावली, उनके जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, है ना, तो उत्तर तो आवे नहीं। तब रात को किया विचार, अब पंडितों को उत्तर तो आया नहीं। रात को सारे पंडितों ने बैठ के मीटिंग करी। चल आए मुकुंद दास पे, कहे हम पर होता है मार। मुकुंद दास जी को आके कहा कि हमारे पे तो मार हो रही है, कितने दिन हो गए? प्रश्नों के 15 दिन होने वाले हैं पूरे, और 10-20 रुपए मिलते थे वो बंद हो गए। अब क्या करें? कहते जो स्वामी जी यूं कहा कि रोटी भानो पंडितन, आपके स्वामी जी ने कहा है क्या कृष्णदास जी ने कि पंडितों के पेट पर लात मारो, वो जो मिलता है उनको रोजगार उनका बंद करो। तो हमारा क्या चारा संतोष पकड़े हम। अगर श्री कृष्णदास स्वामी जी ने आपको यही कह के भेजा तो हमारा क्या चलेगा, है ना। ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर। रात को घर आ गए, चरणों में गिर के कहते हैं मुकुंद दास जी को, आपके चरणों में गिर के हम कह रहे हैं, हम एक बार नहीं 10 बार आपसे हार गए, है ना। हमें छुटकारा दिलाओ इन प्रश्नों से, 23 प्रश्नों से। हमें नहीं आते उत्तर। तब मुकुंद दास जी ने कहा हम कहेंगे। फिर मुकुंद दास जी ने कहा कल मैं भाव सिंह से मिलूंगा, करूंगा बात आपकी। तब कहा भाव सिंह को एक क्या उत्तर दे प्रश्न। बोलो श्री प्राणनाथ। भाव सिंह राजा को कहने लगे मुकुंद दास जी, ये पंडितों का काम थोड़ी है, ये ब्रह्मवाणी है, ये अखंड वाणी है, ब्रह्म लीला है। इसका उत्तर ये क्या जाने, ये तो लीला अखंड की, इनका ना पहुंचे मन, इनका मन वहां थोड़ी पहुंच सकता है। तो फिर तो आधा रोज छेकिया, आधे का हुआ हुक्म। जिसको 20 मिलते थे उसको 10 मिलने लग गए, और जिसको 10 मिलते थे उसको 5 मिलने लगे। प्रात को मिल गया एक काम किया तुम्हारा हम। किसने कहा? अंजलि। और कोई नहीं बोलेगा, अंजलि बताएगी। अंजलि ने सोचा मैं डायरेक्टर हूं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते, मैं प्ले कराती हूं। हाँ, किसने कहा है? किसने कहा? बेला। मुकुंद दास जी ने क्या कहा?
हाँ ठीक है, आपका काम कर दिया। दिन दूसरे तीसरे निके दिए कान, तारतम निके सुनिया हो गई पहचान। अब भाव सिंह राजा 2-3 दिन तक मुकुंद दास जी से चर्चा सुनता है और पूर्ण पहचान हो जाती है। तो भाव सिंह कहता है, बुलाओ शिरजी साहिब जी को, असवारी ले तुम, प्राणनाथ प्यारे की ले हथनी बूंदी से, और घोड़े देते हैं हम, हाथी बूंदी से ले जाओ और हम आपको घोड़े देते हैं। जाइए मुकुंदास जी, वो शिरजी साहिब जी को लेके आओ। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दी। बाईजूराज महारानी जी की भी बात बताई कि उनके साथ महिला मंडल सुंदर साथ भी है। मुकुंद दास जी ने पूरी बातें बताई है ना। तो एक हवेली लिख दी, ता श्री बाई जी को राखियो, इन बात सिखापन दई। भाव सिंह राजा कहता है, बूंदी में बाईजूराज महारानी साहिबा को और महिला मंडल को वही रखना। मुकुंद दास विदा होए के लई असवारी साथ, तासे पहुंचे मंदशोर खर्ची दई हाथ। मुकुंद दास जी सवारी घोड़े पे बैठे और घोड़े पे बैठ के चल पड़ते हैं और मंदशोर में आके पहुंचते हैं। भाव सिंह राजा ने पैसे भी बहुत सारे दिए रास्ते के लिए, क्योंकि प्राणनाथ जी को लेके आना है, बाईजूराज जी को लेके आना है, पूरा खर्चा दिया। आए मिले मंदशोर में, ले चले शिरजी को, आए पहुंचे औरंगाबाद, भाई मुलाकात हवेली मो, बोलो श्री भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृत जानी आत्म। भाव सिंह ने जैसे ही श्री प्राणनाथ जी की महिमा तो इतनी सुना दी मुकुंद दास जी ने। बाईजूराज साक्षात श्यामा जी महारानी है और श्री प्राणनाथ जी साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो भाव सिंह राजा तो श्री प्राणनाथ जी का नूरी मुखड़ा देख के कृत हो गया, अपने आप को धन्य धन्य समझने लगा सेवा करने। उत्सव रसोई जब दई जगह हवेली में, भई सेवा इन सबे तब। कहते हैं अपने घर के पास ही हवेली दे दी और अपने हाथों से भोजन करवाता है। भोजन प्रसाद भाव सिंह राजा स्वयं अपने हाथों से कराता है। अब शिरजी साहिब जी रात का समय होता है, भजन कीर्तन करते हैं। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन, तित हुआ मगन, आप लगा नाचने जो करे मोमिन। कहते जैसे ही भजन कीर्तन होने लगा कि राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहे हो प्रेम रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में हरे बड़ी बरस रही आज मोरे आंगन में, हरे बड़ी बरस रही आज मोरे आंगन में। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे। भाव सिंह नाचे सुंदर साथ नाचे, भाव सिंह नाचे सुंदर साथ नाचे। मेहर बड़ी बरस रही आज मोर आंगन में, मेहर बड़ी बरस। जय हो। राज रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस
भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर, सब कछु न शक कछु न आवी, भगत भाव ऊपर। कहते भगत भाव में मस्त हो गया। जैसे एक भगत नाचता है ना, अपने साहब को देख के उनको कोई शंका नहीं रही, क्योंकि इतनी चर्चा मुकुंद दास जी ने सुनाई, पूर्ण पहचान करा दी प्राणनाथ जी के स्वरूप की। तो तिन अपने अंदर पधरावत श्री राज रास लीला के कीर्तन राजी होवे, इनकाज अपने महलों में ले गया। और महलों में ले जाके वहां पे रात के समय रास की रामते खेली जाती हैं। जब बात कही कुरान की तब किया विचार, ए साइदी क्यों पावी इनका करो विचार। शिरजी साहिब जी ने बातों बातों में उसको कहा कि देखो भाव सिंह राजा, औरंगजेब बादशाह को जगाना है और कुरान का पूरा ज्ञान मेरे पास है। अब तो आपको कमर बांध के औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध करना चाहिए, है ना। तो उसने कहा कि मेरे पास 4 मुसलमान हैं, पहले आप उनको समझा दो, वो मान जाएं कि आपके पास आप आखिरी इमाम मेहंदी हो, आपके पास कुरान है, तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर लड़ू वास्ते दीन के, सिर सौंपया इन बात पर। उसने कहा फिर मैं कमर बांध के लड़ूंगा। किसके साथ? सुनीता जी किसके साथ लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? भाव सिंह राजा किसके साथ लड़ेंगे? हाँ, है ना। और कहा कि मैं लड़ूं वास्ते दीन इस्लाम के, मैं अपने निजानंद संप्रदाय के लिए सिर सौंपया इन बात पर, मैं शीश रखता हूं आपके चरणों में। तब शिरजी साहिब जी एक या सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम समझावी ले आवे ईमान। कल हमने ये सारी चर्चा सुन ली थी कि हमें सौंप दो और हम उनको जगा देते हैं। तब शिरजी साहिब जी अब अंदर महलों में हैं, तो खाट हिंडोले पर पौधे हुए हैं, सुंदर साथ रास की रामते गाते हैं। और भाव सिंह राजा ने शिरजी से तमन्ना की कि मेरे को तो एक बार दर्शन करा दो, है ना, योग माया ब्रह्मांड में किस प्रकार अक्षरधाम है, मुझे दर्शन करा दो। तो दर्शन की इच्छा की, शिरजी ने कहा नहीं देख सकोगे। बोले नहीं, दिखा दो। तो जैसे ही शिरजी ने तेज दिखाया तो भाव सिंह का धाम गमन हो जाता है और वो चले जाते हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए औरंगाबाद की भी तक, अब आकोट की कहूं जो भी तक बुजुर्ग। इसके बाद फतुअल्लाह राजा बनता है और फतुअल्लाह राजा बन के श्रीजी साहिब जी को साथियों को ढूंढता है, पर श्रीजी साहिब जी और साथी तो निकल गए होते हैं, उसको पता ही नहीं लगता। तो अब श्रीजी साहिब जी, महामती स्वामी श्री लालदास जी आकोट के अंदर शुक्राना बजाते हैं। जैसे हम शुक्राना रोज बजा रहे हैं ना, कि धनी ने हमारे पर कितनी कृपा कर रखी है, कितनी कृपा। सुबह चरणों में बिठाते हैं, वाणी पढ़ाते हैं, रात को भी तक सुनाते हैं और अपना ही महाप्रसाद दिन और रात में हमें खिला रहे हैं। हमारा जीवन तो धन धन हो गया। ऐसे ही लालदास जी महाराज जी ने कहा कि शुक्राना तो बनता ही है, कि अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद, एक बात तुम पर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। कहते सुंदर साथ जी शुक्राना बजाओ आमदनी का, कि हमारे सुंदर साथ के ऊपर तो बातूनी कृपा है राजी महाराज की। क्या इन जिमी में आज लो वेद कतेब करी खोज, पर ठोर अक्षर न पाइया त्रिगुण थक के खोज ले बोझ। इस दुनिया के अंदर सारे ऋषियों ने मुनियों ने खोज खोज के थक गए, त्रिगुण फांस के फंद पड़े धनी सो फंदा। सबने खोजा लेकिन खोज खोज के थक गए। और वो अक्षरातीत धाम के धनी बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम। तो कहते पर ठोर अक्षर न पाइया, कहां तक नहीं पा सके वो, अक्षर धाम को नहीं पा सके, है ना। और हमें साक्षात क्या दे दिया, अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान। जिस अक्षर और अक्षरातीत की किसी को पहचान नहीं, सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया ईमान। हमारा हाथ पकड़ के हमें अक्षर धाम के बारे में पहचान कराई, हमें परम धाम के बारे में पहचान कराई। खाली पहचान ही नहीं कराई, हमें पक्का विश्वास दिया
गुण अंग इंद्री साख सबों को देवसी, पहुंचा इलम हमारा जित। श्री जी ने कहा जहां मेरी तारतम वाणी जिसके अंदर जाएगी उसकी सारी गुण अंग इंद्रियां साक्षी देंगी कि हम तो परम धाम से आए हैं। और सत अंग अक्षर भगवान है, आनंद अंग श्री श्यामा जी महारानी है और हम श्यामा जी के ही अंग हैं। तो उन्होंने कहा सब साक्षियां मिल गई, जो अक्षर को जागृत होने पर भी धाम के अंदर की लीला का पता नहीं था, सो सइयों को दई जागृत हृदय बुद्ध। वो ब्रह्म सृष्टि खेल के अंदर रंग महल में परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा घूम रही है, श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा और सागर ग्रंथ के द्वारा श्री राजी महाराज का नख से लेकर सिख तक दर्शन कर रही है, जो अक्षर भगवान ने कभी भी रंग महल के अंदर की लीला का दर्शन नहीं किया। अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किनमिद केल करत। तो कहते हमें तो तीन बुध संग तारतम सब कई हकीकत धाम, सो वतन संयन का जाहिर किया तमाम। कहते हैं तारतम के साथ निज बुद्धि भी दे दी खोलने के लिए, और सारे परम धाम की हकीकत हमें दे दी। परम धाम के अंदर किस प्रकार श्री राजी श्यामा जी के साथ हम विहार करते हैं, किस प्रकार से हम धनी के साथ लीला करते हैं, ये सब कुछ हमें धनी ने खेल के अंदर बता दिया। ए मेहर मोमिनों पर सबो पाई इनो सोबत, इन समय हक के किया फरदा रोज क्यामत। कहते ये कृपा धामधनी ने मोमिनों पर की, और जिन्होंने मोमिनों की सोबत कर ली उनको भी मिल गया, पूरा का पूरा मिल गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि के ऊपर अपार कृपा हुई। क्या कृपा हुई? कोई बताएगा शॉर्टकट में क्या कृपा हुई? कि जिस परम धाम के बारे में अक्षर को पता नहीं, अक्षर भगवान कभी रंग महल में गए नहीं, वो रंग महल का कोना कोना इस वाणी के अंदर श्री जी साहिब जी ने वर्णन कर दिया। हम नासूत मृत्यु लोक में बैठे हैं, हम परम धाम का कोना कोना जानते हैं। किस तरफ हौज है, किस पर तरफ जोए है, किस तरफ ताल है, जरा जरा की पहचान हमें दे दी। और जो राज श्यामा जी को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं पाया, उनका नख से लेके सिख तक हमें श्रृंगार पता है, उनका स्वरूप पता है, उनकी शोभा पता है कि वो कितने सुंदर स्वरूप श्री राजी महाराज हैं। तो कहते ये कृपा किस पर करी? ये ब्रह्म सृष्टि पर कृपा करी। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतर आंखा खोल सी, ए सुख सोई देखे। अपार कृपा ब्रह्म आत्माओं पर धामधनी ने करी। तो सो इन जुबा कहती कहूं दिए बातून खोल के द्वार। कहते इस जुबा से कितना वर्णन करें, परम धाम के दरवाजे ही खोल के दे दिए तारतम वाणी के द्वारा। प्राणनाथ प्यारे की। जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। अब शिव जी ने खुल के कह दिया कि जो छठा दिन चल रहा है, छठा दिन ब्रह्म सृष्टि का है, जो ब्रह्म सृष्टि के चरणों में आ जाएंगे ना, वो सीधा परम धाम जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। जो आए इनके हुक्म तले, किन के हुक्म तले? ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात के हुक्म के तले जो आ गए सो आए बीच इस्लाम। वो निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो गए। सो सब उसका हो चुका जिन्हें खुले रब्बानी कलाम। और शिवजी साहिब जी ने कहा कि ये तारतम वाणी, ये बीतक, ये परम धाम, ये सारा उसी का है जिसको ये तारतम वाणी की चौपाइयां हृदय से खुलने लग जाएं। ये सारी मेरी दौलत, ये सारा मेरा खजाना उसी का समझना कि उसको धनी ने बख्शीश किया है, धनी ने दिया है। तो कहते हैं ये तो बातून की मेहर है ऊपर रूहन, ये बातून की कृपा है। कौन सी? कि तारतम वाणी के गुज रहस्य है, बीतक के गुज रहस्य है, परम धाम के गुज रहस्य है, इनको खोलना ये बातून की कृपा है। और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन, और उनके वजूद पर भी कृपा की कोई कमी नहीं होगी, वो आप अपनी आंखों से देखोगे। श्री जी ने किस पे छोड़ दिया? सुंदर सात पे छोड़ दिया। तो कहते पहले मूल ब्रिज मिने तित पड़े विगन,
सो सारे दफे हुए संसार में हुए धन धन। हमने ब्रिज की लीला सुनी ना, कितने विघ्न पड़े श्री कृष्ण जी के पास, कितने राक्षस आए और किस प्रकार इंद्र ने अंधाधुंध बारिश की, है ना। तो सारे विघ्न समाप्त किसने कर दिए? श्री राज महाराज ने। तो कहते आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रिज नयन, कहते हैं आज तक ब्रह्मांड के अंदर उन गोपियों की चरण रज पाना चाहते हैं। कौन? पावत नहीं ब्रह्मादिक, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी जिन गोपियों की, जिन परम धाम की आत्माओं की चरण रज नहीं पा सकते, तित थे मोमिन बीच चैन। वो सारा कुछ किसके अंदर है? ब्रह्म सृष्टि के अंदर है। फिर हम रास में आए, उसका दूसरा दिन था, तो ना ताकत सुनने त्रैगुण की ता खेले मोमिन। जिस महारास का वर्णन ब्रह्मा विष्णु महादेव सुन नहीं सकते, वहां ब्रह्म सृष्टि खेल के आई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक, कि वो रास की रात्रि कैसी थी, कितनी लंबी थी, क्योंकि उसमें मृत्युलोक की रात्रि थी, स्वर्ग की रात्रि थी, ब्रह्मा की रात्रि थी, नारायण की रात्रि थी। ये चारों रात्रि दरमियान उसको दुनिया वाले ढूंढ ढूंढ के रह गए कि वो महारास कहाँ हुआ, और उसमें ब्रह्मात्माएं खेल के आई। सो वास्ते मोमिन के पूरे मनोरथ काम, हाथ कछु न आवी बिन मोमिन न पावे एक। कहते उस रात्रि को परम धाम की आत्माओं के अलावा कोई नहीं पा सकता। हमने रास ग्रंथ के अंदर कितनी रामते पढ़ रहे हैं ना, वो खाली पढ़ नहीं रहे, उसमें हम आनंदित हो रहे हैं। कभी रास ग्रंथ किसी के पास आता होगा, कभी रास ग्रंथ किसी के पास आता होगा। रास ग्रंथ का आने का मतलब है कि हम रास के अंदर खेल रहे हैं उन रामतों में। तो कहते हैं ए दिन रासलीला खेल के आए बराबर शाम, सो वास्ते मोमिन के पूरे मनोरथ काम। रासलीला खेलकर मोहम्मद साहब जी आ गए और कुरान लेके आए। पहले से ही सबके मन के मनोरथ को उन्होंने पूर्ण कर दिया। ए दिन तीसरा कया माजजे दिखाए अनेक, 1100 वर्ष आगे कया कोई अर्थ ना पावे एक। ये तीसरे दिन में कौन आए थे? अब तुम बोलते जाओ, कौन आए थे? और चौथे दिन में कौन आए थे? और पांचवें दिन में कौन आए थे? तो कहते दिन चौथे महीने धरा रसूल ने कदम, 3 पांव सूझ ना किया जागे ना कोई आत्म। तीसरे दिन के चौथे दिन के अंदर कौन आए? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। ए हकीकत रू अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए, धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाए। कहते ये हकीकत संबत 1638 से लेके 1735 तक छिपी रही, जो धनी देवचंद्र जी लेके आए। पर जब हरिद्वार में आए तो सारी दुनिया के सामने हकीकत को खोल दिया। ए दिन पांचवा इमाम की इमामत, 100 दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज क्यामत। ये पांचवा दिन इमाम की इमामत, मास्टर की मास्टरी होती है। जब एक मास्टर का कोर्स कोई कर लेता है ना, उसके बाद पढ़ाना शुरू करता है। इमाम की इमामत का मतलब होता है मास्टर की मास्टरी, पढ़ाना शुरू कर दिया सारी दुनिया को। अब छठा दिन जुम्मे का ता मोमिन जमा भये, ये सब हो दिन वास्ते सुकन जबराइल कहे। अब कौन सा दिन चल रहा है? किसका दिन है? हाँ, ए माजजे मोमिन देखी सब 5 दिन के। ये 5 दिन के जो चमत्कार लीला हुई, आनंदकार लीला हुई, ये कौन देखेंगे? परम धाम की आत्माएं। होए वारस बेटे बाप के, सब मता आया इन पे। जैसे पिता की प्रॉपर्टी का मालिक बेटा होता है। क्या कहा मुल्क भाई साहब अभी अभी है? हाँ, क्या बात है, इनके लिए तो ताली बजाओ भाई। हाँ, अमोलक भाई साहब के लिए ताली बजनी चाहिए, जोर से बजाओ। क्या बात है, क्या बात है अमोलक भाई साहब। जाते हुए माला डलवा के जाना, आपको पहनाएंगे। नहीं जाते हुए, अभी टाइम नहीं है, अभी भी तक है बहुत सारी। तो कहते सो जाहिर करत है करने को पहचान, होए वारस बेटे बाप के, सब मता आया इन पे। जैसे पिता की प्रॉपर्टी का मालिक, पिता के धन का मालिक,
दौलत का मालिक बेटा होता है ना। श्री जी साहिब जी कहते हैं इसी तरह से मेरा तारतम वाणी बीतक चर्चनी परम धाम के 25 पक्ष इसके मालिक हैं ब्रह्म सृष्टि। मैंने उनके नाम लिख दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई वारस बेटे बाप के सब मता आया इन पे। इसी तरह से सारा परम धाम का खजाना ब्रह्म सृष्टि के पास आया है। सो जाहिर करते हैं करने को पहचान, और वो खेल के अंदर आज जाहिर कर रही हैं तारतम वाणी को, बीतक को, परम धाम को, कि लोगों को पहचान हो जाए। पहले मोमिन ईमान ले आए, जब वो जाहिर करेंगे सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि परम धाम की विश्वास लेके आएगी। पीछे सब खलक सुने कान, बाद में तो सारी जीव सृष्टि सुनेगी। अछूत प्याले लिए मोमिन, अनटच प्याला अभी हम सुंदर साथ को तारतम वाणी का पिलाया जा रहा है। धनी चाहे तो 1 मिनट के अंदर ये सबको जगा दे, क्योंकि करना क्या है, विष्णु को तारतम देना है, और विष्णु को तारतम देते ही पूरी जीव सृष्टि को तारतम मिल जाएगा और सारी जीव सृष्टि धनी के चरणों में आ जाएगी। धनी ने इसको छुपा के रखा हुआ है, इस सुराई के ऊपर मोहर लगाई हुई है। अभी खोलने नहीं दे रहे किसी को, पीने नहीं दे रहे किसी को, कि पहले कौन पी ले, पहले ब्रह्म आत्माएं पी ले, जैसे आपको छुप छुप के पिला रहे हैं, है ना। रात दिन लगे हुए हैं सुंदर साथ को पिलाने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाए और क्यों कर लिए बचाए। सारा बताया कि किस प्रकार से हम कहां कहां गए और कैसे कैसे श्री राजी महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करी, और किस प्रकार से धनी इस समय में फिर भेजते हैं दज्जाल। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। अब फिर श्री प्राणनाथ जी ने लालदास जी को कहां भेजा, शेख सलेमान के पास, कि फिर जाओ पैगाम लेके। और शेख सलेमान के पास फिर पैगाम लेके लालदास जी महाराज गए, और जाके उनको कहा कि लाल शेख सलेमान हम आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना। तो दूसरे दिन उस शेख सलेमान ने सारे यारों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, और शैतान का रूप धारण कर लिया। और शैतान का रूप धारण करके और सारे यार इकट्ठे होके कहते हैं बोले लोग शरीयत के ए तो लिखी गलत। तब लाले जवाब दिया कहा कहें तुम्हें इत, ये जो किताब लेके गए उन्होंने कहा ये तो सनंद ग्रंथी गलत है, और यहां तक कह दिया जिसने लिखी है वो अनपढ़ है। इतना बड़ा गुनाह। अब उस शेख सलेमान को जब प्राणनाथ जी के दरबार में आना होगा ना, तो कोडे मारते मारते लेके आएंगे, फिर पूछेंगे कि ये कौन है। तब जिब्राइल कहेगा ये वो शेख सलेमान है जिसने लालदास को मारने की कोशिश की थी। तो इस समय में बड़ा डर किताब का, यूं बोलत लगे सब, लाल को गुस्सा चढ़िया लई किताब हाथ से। तब उन्होंने कहा ये किताब गलत है। लालदास जी को गुस्सा आ गया और उन लोगों ने कहा कि किताब हमें दे दो। गुस्से में आके तब लाले देखिया फिरी दृष्ट जो इन मारने का मन में लिया, ये बात ना सुने कानन। शेख सलेमान दोस्तों को इसलिए इकट्ठा किया था कि कल आना, लालदास जी को कहा कल आना। कल आने का मतलब था सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके बैठा था और कहा अब पैगाम देने आएंगे ना मार ही देंगे लालदास जी को। और शिरजी साहिब जी ने इधर से संदेशा भेज दिया। शिरजी साहिब जी कहते हैं कि ए सुंदर साथ जी, वहां पे आप 1 मिनट के लिए भी नहीं ठहरना। नारायण दास ले आइया सुनिया हक हुक्म, उत पानी ना पीजियो सिता बुलाए मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ। लालदास महाराज जी को उसी समय श्री प्राणनाथ जी ने वापस बुला लिया। नारायण दास को भेजा कि जाओ उनको को वहां पानी पीने की भी देर ना करें। कहां बैठे थे? वहां बैठे बैठे समझ गए
1 मिनट के अंदर आकोट के अंदर बैठे थे और समझ गए कि ये लोग क्या करने वाले हैं इनके साथ। सुन पाती लालदास संग चला नारायण, नूर मोहम्मद आए मिला, शरीयत कबू न ल्यावे ईमान। कहते हैं उसी समय नारायण दास के साथ लालदास जी वापस आए और आके कहते हैं ये जो है ना शरीयत के लोग ये कभी विश्वास लाने वाले नहीं है। चले दिन पिछले, चले पीछे दिन तीसरे, पहुंचे हादी कदम, मिलाप कर बातें करी जो भी तक भाई हम। तीसरे दिन जाके शिरजीत साहिब जी को सारी बात बताई कि उन्होंने यारों को इकट्ठा कर लिया और मुझे कहते हैं दिखाना कौन सी किताब है। तो मैंने किताब दी तो सारे पेज परता के पलट के कहने लगे ये तो गलत है, जिसने लिखी है वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह। तो शिरजीत साहिब जी ने इस समय में क्या कहा कि लालदास तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत। शिरजीत साहिब जी कहने लगे राज जी की कृपा को देखो, तुम्हें मार डालता शेख सलेमान, लेकिन मुझे प्रेरणा हुई अंदर से कि नारायण दास को भेजो और लालदास को वापस बुला को। काल के मुक्त काट के रखे पना बीच मोमिन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कहते मौत के मुंह से लालदास जी को बचा के ले आए। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए बीतक बुढ़ानपुर, अब कहूं आकोट की रखे पना में जो कर। कहते हैं ये बुढ़ानपुर की बीतक है। अब आपको आकोट की बीतक बताते हैं कि किस प्रकार धामधनी की कृपा हम सुंदर साथ के ऊपर बरस रही है। आकोट की बीतक, बुढ़ानपुर से आकोट तारे महीने 4, खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। बुढ़ानपुर से आकोट में आए और 4 महीने तक रहते हैं और सारे सुंदर साथ की खबर रहते हैं। और यहाँ आकोट में बैठकर शिरजीत साहिब जी ने पत्र लिखा फतुअल्लाह पर, जो औरंगाबाद का राजा बना है उसके पास, कि तूने तो हकीकत लिखी, तुम लड़ने बांधी कमर। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं आप मुझसे कुरान से लड़ना चाहते हो तो एक दिन ममदी तुम आड़े भय इन पर। अगर आप नहीं आते ना, भाव सिंह जाता ना, फतुअल्लाह तू राजा ना बनता ना, तो पूरा औरंगाबाद निजानंद संप्रदाय में आ जाता है ना। तो सारे के सारे निजानंद संप्रदाय के लिए आने के लिए तैयार थे। अब सवाल पठाए हैं, तिनको दीजो जवाब। किसको कहा? भारती प्राणनाथ जी ने किसको पत्र लिखा? आपने सोचा मुझसे तो पूछेंगे ही नहीं, मैं तो फाजिलका से आई हूं। है किसको पत्र लिखा? फतुअल्लाह को। किसने लिखा? प्राणनाथ जी ने। क्या कहा? अब सवाल पठाए हैं, तिनको दो जवाब। जो पढ़े तुम आरफ हो तो कहो इनके बाब। तुम कुरान के जानकार हो ना, पढ़े लिखे हो ना, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम आवत दीन में, हमको करो मुसलमान। प्राणनाथ जी ने कहा मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरे को मुसलमान बनाओ, कुरान के द्वारा समझाओ कुरान के अंदर क्या लिखा है। दीन मोहम्मद के दाखिल करो, होए तुम्हारे गुलाम सुने कान। मैं तेरा गुलाम बन के कुरान बैठ के सुनूंगा, है ना। तब थोड़ी तुमको खाना पीना है हराम। प्राणनाथ जी ने फतुअल्लाह को लिखा कि तब तक तेरे को खाना पीना भी हराम के बराबर है, क्योंकि मैं जगने के लिए तैयार हूं, तू कुरान से जगा मेरे को। जो लो हमारी निशा ना भाई तोलो जिन करो कोई काम। जब तक मुझे कुरान के द्वारा संतुष्ट ना कर दे तब तक कोई काम मत करना। किसको लिखा पत्र? किसने लिखा? क्या कहा? मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं, है ना। और श्री जी के पास लाखों कबीले थे। देखो लिखा उन्होंने, हम लाखों कबीले हिंदुओं के होत दाखिल इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ। मेरे पास लाखों कबीले हैं हिंदू के, हम इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। एक काम छोड़ के कहा करो इस काम। तो हम तेरा औरंगजेब बादशाह जनेऊ तोड़ के, चमड़े का पानी पिला के, गौ का मांस खिला के बना रहा है मुसलमान। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे कुरान से आप चर्चा सुनाओ। तो जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की, क्योंकि नाजी फिरका एक है, 72 फिरके नारी हैं। नारी मैंने माया के जो है ना, वो नारी कहा गया उसको।
और जितने फिरके 73 फिरके में से एक ही फिरका है नाजी। नाजी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि को, जो तुम उनमें हो तो कहो खबर वही उतरी। श्री प्राणनाथ जी ने फतुअल्लाह को कहा, तू ब्रह्म सृष्टि है क्या? मैं पूछ रहा हूं तेरे से, तू ब्रह्म सृष्टि है क्या? जो रुए दरगाह में ने कई मोहम्मद 12,000, जो तुम हो तीन में तो करो हमको खबरदार। अगर तू ब्रह्म सृष्टि है, 12,000 ब्रह्म सृष्टि मूल विलामे में बैठी है, अगर तू वहां का है तो मेरे से बात कर। है जिन रूहों का मरातबा लिखा अमित सालून, तिन मानिंद कोई नहीं, तुम दो जवाब हो कौन? अमित सालून के अंदर, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि ब्रह्म सृष्टि जैसा दर्जा ना किसी के पास है ना होगा। अगर तू अपने आप को ब्रह्म सृष्टि समझता है तो मेरी बात का जवाब दे, है ना। मोमिन नूर बिलंद से उतरे दुनिया में, जो तुम उन कौम में हो तो करो जवाब हमसे। मोमिन ब्रह्म सृष्टि परमधाम से उतर के आई है, अगर तू परमधाम से उतर के आया है तो फिर ए तो कुरान उनसे खुलना चाहिए और गुज रहस्य उनसे खुलना चाहिए। इस प्रकार इन बात के निशान लिख भेजे उन ऊपर, जवाब ना आवे तिनको शर्मिंदे हुए यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ। पत्र लिखा, एक भी उसने पत्र का उत्तर नहीं दिया। किसने नहीं दिया? खतू अल्लाह ने। यो बैठ के आकोट में पहुंचाए पैगाम, पर दिल मुर्दे ना पावी पहचान दीन इस्लाम। इस तरह से बैठ के आकोट के अंदर पत्र लिखे, पर जो मुर्दा है वो कैसे पा सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आकोट का चौधरी है, उनको थोड़ी पहचान होती है, लौकिक गुरु मान के थोड़ा विश्वास लेके आता है और 2-4 बार अपने घर में बुला के शिरजी साहिब जी को भोजन कराता है। ये तो अभी ऊपर की पहचान है। बोलो श्री प्राणनाथ। 5,000 जमात है श्री प्राणनाथ जी के साथ। अभी लालदास जी कह रहे हैं ये ऊपर की पहचान है, और हम सारे कहते हैं हमें तो अंदर की पहचान है। अंदर की है ना, है। सात सबों को बुलाए प्रसाद लेवे को, साथ राज के संग बैठाए कबीले मो। सारे सुंदर साथ को बुलाया, सबको भोजन प्रसाद कराया। चर्चा कीर्तन सेवा को लिया सुख माफक अंकुर, तारे 3 माफक उत हुआ मजकूर। कहते चर्चा तो कोई उतनी सुन सकता है जितना जिसका अंकुर हो, जितनी धनी की कृपा हो। उत आए के एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, प्रगने बराड़ के हाकिम गुमास्ता। 3 सुनी चर्चा कबीर की, लगे कलेजे घाए, खुलिया द्वार हकीकत का, ऐसा लगा दाव आए। बोलो श्री प्राणनाथ। एक सुखदेव ब्राह्मण है, वो श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनता है। चर्चा सुनता सुनता इतना पागल हो गया कि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो करने लगा। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में, अखंड अक्षरधाम के अंदर उसकी नजर पहुंच गई। अपने शरीर को भूल गया और शान कछु ना रही, हुई सब तुम्ही 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 से, और कोई बात ही याद नहीं है। क्या याद है? प्राणनाथ जी का स्वरूप देखता है सुखदेव ब्राह्मण, और देखता ही रहता है। उनको देख देख के कहता है तुम ही हो, तुम ही हो, और पीठ देके नहीं जाता प्राणनाथ जी को। घर जाता है तो सीधा 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 चलता हुआ बाहर निकलता है, क्योंकि चेहरा प्राणनाथ जी का ओझल नहीं होता। घरों जाए पीछे फिरे, जो ताना कोरी के आवे जावे, फिर फिरे नजर भाई इनसे। घर जाता है वापस आ जाता है, घर जाता है वापस आ जाता है। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो, तुम ही हो। कोई उससे बात करता भी, सुखदेव क्या हुआ? कहते तुम ही हो, तुम ही हो, हैं। और ना मुंह से काढ़ी तुम पे आए हम, और दूसरी कोई बात उसके मुंह से नहीं निकलती। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलना निक से, और चित उनका लगा मूल अक्षर के ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी चर्चा सुनाते हैं तब चुप हो जाता है वो, तब तुम ही नहीं बोलता, चुपचाप बैठ जाता है। और सुरता कहाँ लग गई उसकी? अक्षरधाम में। पीछे फिरता ही रहे, समय प्राप्त के नदी पार, श्री राज दौतुन करत है, बैठा नदी में होशियार। श्री प्राणनाथ जी प्रातः काल के समय नदी में झीलना करने के लिए गए। ये सुखदेव ब्राह्मण भी साथ चला गया। अब प्राणनाथ जी दातुन कर रहे हैं तो मुख तो नदी की तरफ करेंगे ना, तो शिरजी साहिब जी ने मुख नदी की तरफ करके दातुन कर रहे थे, और इसको प्राणनाथ जी का मुखमंडल दिख नहीं रहा था। ये देखने के लिए नीचे और झुका और झुका,
झुकते ही नदी के अंदर चला गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में, सुधना सान शरीर की, गिरी पाग उतरी उनसे, पाग उतर के नदी में तैरने लगी, पानी के अंदर चला गया। बैठे साथी दौड़ के निकाला नदी से, कपड़े सुखाए पहनाए, कछु सुध न रही इन्हें। सुंदर साथ दौड़ के नदी में कूदे और उसको बाहर निकाला। किसको बाहर निकाला भाई? सुखदेव को, ब्राह्मण को ना। पूछा उन्हें रसोई का कया चौका भये, दिन 3 मैं जानत नहीं कछुए, ए लोगों कया आकीन। कहते कितने दिन हो गए इसने भोजन नहीं बनाया? कि 3 दिन हो गए। कहते ये लोग कह रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। ए भांत इनका फेरा, पीछा हटाया चित्त, फिर आए फिरे नहीं, इनके भाई बुलाए इत। कहते इसका चित्त अक्षरधाम से लौट नहीं रहा। एक का लगता नहीं है ध्यान, एक का लौटता नहीं है। देखो, एक का लगाने से नहीं लगता, इसका वापस नहीं आ रहा सुखदेव ब्राह्मण का। तो डोली में बैठाए के पहुंचाए अपने ठौर, अंकुर माफक उन लिया, पावे ना ज्यादा और। कहते डोली में बैठाकर उसके निवास स्थान पर उसको घर पे पहुंचा दिया। ए सुखदेव ब्राह्मण था, मुलक उदयपुर का, आत्म सौंपी कदमों, अंकुर जेता तेता सुख लिया। बोलो श्री प्राणनाथ। जितना लिखा था सुखदेव के नसीब में उतना ही सुख लिया। फिर दिन 10-5 रह के आए, एलचपुर पहुंचे, ता एक परसा जी ने खिदमत करिए। 10-5 दिन रह के आकोट में श्री साहब जी एलचपुर में आ गए। कहाँ आ गए? जो तुम इतर हो तो मैं सेवा तुम्हें, जवारी मेरे बहुत है, मैं सेवा करूं तिनसे। वो किसान था परसाराम, तो वो कहता है अगर मेरे पास रहो ना तो मैं आपकी बहुत सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे खेत में जवार बहुत हुई है ना। 4 दिन सेवा करी, उत्सव रसोई, फिर ता से चले केतिक मजले भई। 3-4 दिन वहां रहे, और परसाराम ने बहुत सेवा करी। फिर ता से आए देवगढ़, ता रहे दिन 4, राम टेक का राजा था, तहा किया ना किन विचार। तो फिर वहां से देवगढ़ में आए, रामगढ़ के राजा के पास गए, राम टेकरी के राजा के पास, पर उसने चर्चा पर बिल्कुल विचार नहीं किया। वहां से चल के आए रामनगर, भाई मजले दरमियान में ए सुख सब ऊपर। वहां से चल के श्री प्राणनाथ जी रामनगर में आए। एक सम्मत घोड़ा असवारी को हाजर, श्री राजता पर विराजत, सब संग मोमिनों का लश्कर। श्री प्राणनाथ जी के पास एक घोड़ा है, उसका नाम है सम्मत घोड़ा। उसके ऊपर प्राणनाथ जी बैठते हैं, सफेद रंग का घोड़ा है, बड़ा सुंदर, और साथ में सुंदर साथ की फौज चलती है। सफेद कपड़ों में प्राणनाथ जी बैठे हैं घोड़े के ऊपर, सफेदी घोड़ा, सफेदी वस्त्र, और साथ में 5000 सुंदर साथ सफेद वस्त्रों में। हमें कल 4 मोमिन इतने सुंदर लग रहे थे, अगर ऐसे 5000 हो और प्राणनाथ जी चल रहे हो, विचार कीजिए शोभा कैसी होगी, है ना। तहा मांगट टुका चली, झोरी भर ल्यावे, श्री राज को और गाय के साथ को बांट देवे। अब रास्ते में कोई व्यवस्था तो है नहीं, क्योंकि सामान, बर्तन, बासन, कपड़े सब तो उदयपुर में बांट दिए। बड़े बड़े पतीले थे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां थी, बड़े बड़े बर्तन थे, सब उदयपुर में बांट के आ गए। अब कोई व्यवस्था है नहीं भोजन बनाने की। अब रास्ते में टुकड़े मांगते हुए चलते हैं, और हम सोचते हैं ना मंदशोर में एक दिन टुकड़े मांगे, 8 महीने तक टुकड़े मांगे हैं मंदशोर के अंदर। अब पन्ना जी तक जाएंगे, रास्ते में धनी कृपा करेंगे कि घर घर भंडारे उत्सव होने लग जाएंगे। तो यहां से भी टुकड़ा मांगते हुए चल रहे हैं, सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिनो भेष पहचानिया क्या पहचाने अंध। कहते हैं मोमिनों ने पहचान लिया, भेष है फकीरी पातशाह देने शाह, मेरे शीर जी साहिब प्यारे, मेरे शीर जी साहिब प्यारे। भेष है फकीरी पातशाह देने शाह, मेरे शीर जी साहिब प्यारे, मेरे शीर जी साहिब प्यारे।
मेहरबान कवा के मैं दयावान कवा, मेरे साहिब सब तो न्यारे, मेरे साहिब सब तो न्यारे। मेहरबान कवा के मैं, जय हो। भगवालियानो मिल दे चरण के मेरा नाल झोलियां भरन, ओ के मेरा नाल झोलियां भर। श्री प्राणनाथ प्यारे देखो ऐना दे न जाने, श्री प्राणनाथ प्यारे देखो ऐना दे न जाने। नीए जिससे उते नजर करन के मेरा नाम झोलियां भरन, ओ के मेरा नाम झोलियां भरन, ओ के मेरा नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई रामनगर के अंदर। सब सुंदर साथ के नाम ही नाम है, जिसमें मुरलीधर भाई जी भी आए हैं और भी बहुत सारे सुंदर साथ सब साथ आए पहुंचे बैठाए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक ही रामनगर की तुम, और आगे आजू बहुत है कहूं हक के हुक्म। ये समस्त सुंदर साथ की यहाँ पे जागनी हुई है, और जागने के अंदर इतना सुंदर साथ जो श्री प्राणनाथ जी के कुछ तो 11 वर्ष उनके साथ ही रहते हैं, इतने सारे ये सब नाम ही नाम है। अब रामनगर की भी तक एक बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार, सुजान सा की सोबत किया सूरत सिंह खबरदार। पहले ये बात किसने सुनी? हरि सिंह ने, और सुजान सिंह को बताई, और सुजान सिंह ने सूरत सिंह को बताई। तो दर्शन करने के लिए आए, सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल, घरों जाए न्योता किया खबर पहुंचाई हाल। हरि सिंह ने अपने घर जाके पहले तो शिव जी से चर्चा सुनी, चर्चा सुन के बड़े खुश हुए, और घर जाके श्री प्राणनाथ जी की रोटी हटकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पहले रोटी हटक के आंदे सी ना, मतलब भोजन प्रसाद का निमंत्रण दिया और कहा तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करो तुम। बात उनकी सुन के भया उसे हुक्म। हरि सिंह ने कहा मेरे घर पधारो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। श्री प्राणनाथ जी ने कहा हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार। बोलो श्री कितने मेहरबान है ना, सीधा ही कह दिया हम आपके घर आएंगे। उनका भाव देख के बातें करी मनवार, उनका भाव देखा शिवजी साहिब जी ने। और दूसरे दिन उनके यहाँ प्राणनाथ जी पहुंच गए, बड़ी बैठक करके पधराए बिछोने पर, बड़ी सुंदर सुंदर दरियां लगाई, श्री प्राणनाथ जी के लिए सुंदर दीवान सजाया रामनगर के अंदर, है ना। सब साथ आए पहुंचे, बैठाए चौकी पर, आप धोती पहन के रया परिसने पर, सारे सुंदर साथ को बैठाया भोजन के लिए, आगे चौकियां रख दी और सब सुंदर साथ बैठ के भोजन अरोग रही हैं। जुगते बैठाए श्री राज को, भली बैठक ऊपर, साथ बैठा दोए भक्तिये, करे सेवा दिलधर। श्री प्राणनाथ जी को तो दीवान पे बैठा दिया और सुंदर साथ लाइनों में बैठे हैं, है ना। पातर लगे प्रीसने, आप ऊपर ढोले वाए, स्वयं अपने हाथों से पत्तल परोसते हैं। सुदेश रानी कौन परोस रहे हैं? हरि सिंह, है ना। जुगते अन्न जो प्रीसी सब सामा पहुंचाए, अनेकों प्रकार के अन्न, मक्की की रोटी बनाई है, बाजरी की बनाई है, कनक की बनाई है, इसलिए का अनेक प्रकार के अन्न। जुगते अन्न जो बड़ी युक्ति के साथ परोसा जा रहा है, ऊपर प्रीसी हुई मेवा मिठाई पकवान, थोड़ा सा तो और ले लो, थोड़ा सा तो और ले लो, ऊपर से ऊपर थाली में पड़ा है फिर भी दे रहे हैं। कई जुगते अथाने थी ऊपर की पहचान, कई तरह के अचार बनाए तैयार किए, अभी पहचान कितनी है? ऊपर की पहचान है। और श्री राज आरोग्य साथ सब हुए हैं त्रिपत, ऊपर बीड़ी तंबोल की ले आगे धरी इत। शिवजी साहिब जी ने भोजन आरोग लिया, अब पान का बीड़ा दे दिया, अब कहाँ लेके जाएंगे?
ले गए अटारी पर श्री राज को एक ठौर, ता बैठ विनती करी हाव भाव अति जोर। प्राणनाथ जी को अकेले ऊपर ले गए चबारे पर। काम होता है ना सतगुरु से, कई काम उलझे हुए होते हैं, है ना। तो कहते मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर करो मेहनत, मैं उदास हुआ इससे, ये होए मुझसे जेर इत। किसी केस में फंस गया था हरि सिंह, प्राणनाथ जी को ऊपर लेके गया, कहते बड़ा उलझा हुआ हूं, आप कृपा करो, क्योंकि भोजन करके प्रसन्न हो गए प्राणनाथ जी। तो प्रसन्न होने के बाद ही तो आशीर्वाद मिलेगा ना। तो प्राणनाथ जी ने कहा हुक्म हुआ तिन से तेरा कारज होवे सिद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते वो केस जीत के आ गया। ये बात अंकुर की आवे ना जागृत बुद्ध, जो उसने मांगा उसको मिल गया। पर ये तारतम वाणी, ये रस, ये परम धाम, ये अंकुर के बिना नहीं मिलता। तो कहते हैं और किशोरी कुंवर ने ये बात सुनी कान, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। किशोरी कुंवर को भी कमन हुआ, हरि सिंह ने भोजन कराया है तो मैं भी कराऊं। अंदर उनके महल में केतक ले आए ईमान, पर बंद दज्जाल के सो कर न सके पहचान। किशोरी मल के घर में बहुत सारे विश्वास ले आए, पर दज्जाल के बंधन में पड़े हुए थे, पूर्ण पहचान नहीं कर सके। किशोर सिंह ने अपना न्योता पठाए दिया, पधरावे हम राज को चित को चौकस किया। तो कहते किशोरी सिंह ने अब निमंत्रण दिया प्राणनाथ जी को कि प्राणनाथ जी मेरे घर में अरोगो, है ना। उठ आया दीदार को चर्चा सुनी कान, दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा ही भया ईमान। चर्चा सुन के किशोरी मल को ज्यादा ही ईमान आ गया। पहले तो ऊपर की पहचान थी ना, हरि सिंह को देख के बुला रहे थे, लेकिन जब खुद चर्चा सुनी प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से तो पूर्ण पहचान हो गई। कोई दिन पीछे पधराए श्री राज, साथी संग चले, कहे धन धन दिन है आज। कुछ दिनों बाद किशोरी मल के यहाँ गए प्राणनाथ जी भोजन करने के लिए। कौन से शहर में है? हाँ अब तो भारती बताएगी, सौरे भी तो सुन दे पैन। रसोई बनाई जुगत सो बैठाए श्री राज। इनके ससुर जी पूरी भी तक सुनते हैं। साथी गिरद घेर के बैठे इनके काज। तो कहते सारा सुंदर साथ बैठ के अरोग रहे। और क्या क्या अरोग रहे हैं? आज जो शिवजी साहब जी का थाल लेके आए हैं ना, वो धन धन हो गए। वो अपना चितवनी भी करते जाएं, खिलाते भी जाएं, क्योंकि प्राणनाथ जी ने पहले किसके घर से भोजन किया? हरि सिंह के। अब किसके घर में कर रहे हैं? किशोरी सिंह के। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी, सात सबों को पीस के सेवा भली विध करी। बड़ी सुंदर सेवा की, भाव दिखाया भली भांत सो, हुआ सेवा को सरमुख, अंकुर माफक अपने इन भी लिया सुख। तो उनकी एक दासी आती थी, वो भी ईमान ले आई। देख दीदार हक्का कछुक भई पहचान, नित आवे दीदार को कछु सामा ले आए। काम करने वाली थी, दासी थी, वो भी दर्शन करने के लिए आती हैं तो कुछ सामान कुछ भोग लेके आती है। मुजरा कर पीछे फिरे ताको दही पहुंचाए, दर्शन करके चली जाती है। इस समय में आसाराम आया कबीर पंथ से, चर्चा को आवे नित सुनता ईमान से। एक उत्सव इन किया दिल में होए खुशहाल, मैं तुम्हारे कदमों रहूं मुझे बख्शो हाल। इन समय दज्जाल जोरा लगा करने, आजूज माजूज उतरे साथी लगे खींचने। इस समय रामनगर के अंदर मिर्गी का दौरा पड़ने लग गया, और मिर्गी के दौरे के अंदर हमारे बहुत सारे सुंदर साथ धाम चले गए। ईश्वरदास चला गया, तुंगा बेटा और रुकमन बाई चली गई, कानजी और राम जी चले गए जो सूरत से आए थे। श्यामल दास चलिया जाको नाम चिंतामण, चिंतामणि जी को भी मिर्गी के दौरे ने घेर लिया, वो भी धाम चले गए। और निर्मल दास जी जो घोड़े की पूंछ पकड़ के घसीटते हुए गए थे, अब्दुल रसूल ने रुक्का नहीं लिया था, वो भी धाम चले गए। दामोदर भी चले गए, और फकीर मासूम था वो भी। मलूक चंद जी भी जो शिवजी के साथ थी, पूर्व के अंदर श्री प्राणनाथ जी के साथ थे, है ना, वो भी चले गए। और बहुत सारे, और श्यामबाई बेटी लालबाई की गड्ढे में छोड़िया आकार, सुख लिया अंकुर माफक, फिर चली इनकरार। श्यामबाई बेटी लालदास जी की, वो भी रामनगर के अंदर
मिर्गी का दौरा पड़ा और वो भी चली गई। और इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, एक को मजल पहुंचाए तो लो दूजा रहने न पाए। एक को शमशान घाट में लेके जाते हैं, पीछे से उसकी सांसें पहले चल रही होती हैं, वापस आते हैं तो दूसरे सुंदर साथ की भी सांसें बंद हो जाती हैं। कोई एक दिन ऐसा रहा, फिर दबा हुक्म से सात सब दुदला भया रहा विचार करने से। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, फिर राजी महाराज के हुक्म से मिर्गी का दौरा शांत हो गया। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म, पुरदल खान रहे रामनगर एक वैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। इस समय औरंगजेब बादशाह पुरदल खान को हुक्म करता है कि रामनगर के अंदर वैरागी रहते हैं, एक कौन है, कहां से आए, इनका मतलब कौन। इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। अब पुरदल खान ने किसको भेजा, अपना प्रतिनिधि भेजा शेख खिदर को। तो आया ऐदी होए के करता बड़ा शोर, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। अब शेख खिदर दौड़ता हुआ आता है घोड़े पे और शोर मचाता हुआ आता है, मैं आया फकीरों पर पकड़ दो मेरे हाथ, ना तो मुहिम तुम पर ए चले मेरे साथ। क्या कहा शेख खिदर ने, रामनगर के राजा को कहा जो वैरागी आपके रामनगर में आए हुए उनको पकड़ के दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हुक्म पातशाह के हम आए तुम पर, जो ढील करो इन बात में तो होत गुना तुम पर। मैं बादशाह के हुक्म से आया हूं, अगर आपने वैरागियों को, वैरागी कौन है, प्राणनाथ जी और 5000 हमारा सुंदर साथ, अगर इनको पकड़ के नहीं देते हो तो तैयार हो जाओ, तुमको गुना लगेगा। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हाल। रामनगर के राजा ने श्री प्राणनाथ जी के पास कोतवाल को भेजा, कहा कि उनको कह दो थोड़े हालात खराब हैं, एक 4 दिन तुम यहां से बैठो जगह और 4 दिन के लिए तुम कहीं और चले जाओ, क्योंकि औरंगजेब बादशाह को पता लग गया है आप रामनगर में हो, फिर के तुम आइयो बैठियो अपने ठौर। राजा ने क्या कहा, बाद में आ जाना, है ना। एक पातशाही दबदबा सह ना सके हम, एक लाठी आवे उनकी सो फेर ना सके हुक्म। कहते उनका दबदबा, उनकी हुकूमत हमसे सहन नहीं होती। एक बार वो किसी बात का हुक्म कर देता है ना तो फिर उसकी सहन नहीं आ जाती है। ताको शिरजी साहेब जी ने झुक के दिया जवाब, हम डरे नहीं पातशाह से, आवे क्यों ना सिताब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। राजकिशन भाई साहब क्या कहा प्राणनाथ जी ने, हम डरते नहीं है, कल का आता आज आ जाए, हमें कोई डर है? हम ना डरे पातशाह से, आवे क्यों ना सिताब। प्राणनाथ जी ने कहा जल्दी क्यों नहीं आता, हम तो राह देखते हैं, क्यों कर बुलावे हम। मैं तो, प्राणनाथ जी ने कहा औरंगजेब बादशाह का रास्ता देख रहा हूं, या तो मुझे बुला ले और या खुद आ जाए मेरे सामने। बैठे रहो घर अपने जिन उपराला करो तुम। किसको कहा, राजा को कहा प्राणनाथ जी ने, आप हमारी रक्षा मत करना, आप अपने महल में रहो। हैं तब कोतवाल जाए के करी राजा सो अर्ज, वैरागी तो यूं कहे हम ना डरे इनका आज। कोतवाल ने कहा वो वैरागी है ना जो प्राणनाथ जी, वो कहते हमें तो कोई डर नहीं है औरंगजेब बादशाह का, आवन दो उनको, हम समझेंगे उनसे। कोतवाल ने कहा वो कहते आने दो औरंगजेब बादशाह को, हम समझ लेंगे, तुम हमारे उपराले ना रहियो मदद में। और क्या कहे पुजारी जी, आप हमारी रक्षा नहीं करना, बहुत अच्छा है। तब राजा ने फिर पठवाया, तुम जाए कहो यो कर, हम तुमसे कहते हैं अर्ज दूसरी बेर। राजा ने दूसरी बार कोतवाल को भेजा कि हम अर्जी कर रहे हैं, आप एक बार यहां से चले जाओ, हम अपने धर्म को इस वास्ते डरत पकड़ के ले जावेंगे तुमको तो शर्म हमारी जात। हमें हिंदू राजा हूं और हिंदू राजा के राज्य में से हिंदू साधु संतों को अगर औरंगजेब बादशाह पकड़ के ले जाता है तो मेरी इज्जत जाती है ना। तुम 10-20 कोस छिपके बैठो, जाए 10-20 कोस की दूरी पे छिपके बैठ जाओ। विपिन जी किसने कहा 10-20 कोस की दूरी पे छिपके बैठ जाओ, किसने कहा, राजा ने। किसने कहा, बहुत बढ़िया। फिर के ताइयो हम लेवेंगे बुलाए, आप आ जाना नहीं तो हम ही बुला लेंगे। फिर के कोतवाल ने आए करी अरज, राजा तो यूं कहते हैं अपने स्वार्थ गरज। कोतवाल ने आके कहा भी राजा का अपना स्वार्थ है, क्योंकि उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई चली जाएगी। अगर एक हिंदू संत को औरंगजेब बादशाह
रामनगर से पकड़ के ले गया। तब जवाब दिया शिव जी, तुम कछु न करो फिकर, हम समझ लेंगे इनको, आवने दो हमारी नजर। बोलो श्री। फिर प्राणनाथ जी ने कोतवाल को कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इनको अपने आप समझ लूंगा, अकेला ही बहुत हूं इन सब के लिए। ठीक है आने दो हमारी नजर, एक बार मेरी नजरों का सामना तो करे। नजरों से इतनी किरणें निकलती हैं, इतना तेज निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि कोई सहन नहीं कर पाता। जो निंदक आते हैं वो स्तुति करते हुए जाते हैं। कछु ना चले इनका जोरा हम ऊपर। किसने कहा संजय जी? कछु ना चले इनका जोरा हम ऊपर, स्वामी जी ने कहा। बोलो श्री प्राणनाथ। देखत ही गल जाएंगे, बानी सुने पड़ंतर। मेरे को देखते ही उनके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी, है ना। जिन तुम अपने दिल में लाओ दगदगा कोई, और कहा कि आप भय मत रखो दिल में, ये आसान होएगा आज्ञा से जेर होए। ये राज्य की कृपा से हमारा काम आसान हो जाएगा। आने दो औरंगजेब बादशाह को। आ रहे तो फिर गया कोतवाल राजा पे, सब कई भी तक। राजा सुन अचरज भया, इन्हें कछु ना आवे दिल में शक। फिर कोतवाल ने जाके कहा, तो राजा कहता है इनको शक नहीं, इनको डर नहीं लगता। किससे? औरंगजेब बादशाह से। फिर सुवंश राय को कहा कि क्यों डरत नहीं तुम, पातशाही लोकन से पीछे क्या करेंगे हम। फिर सुवंश राय ने आके कहा कि वो औरंगजेब बादशाह है, पूरी सेना लेके चढ़ाई कर देगा हमारे पे, आपको डर नहीं लगता। जब तुमको पकड़ ले जाएंगे, जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में होए बदनामी सुने कान। अगर आपको पकड़ के ले गए और औरंगजेब बादशाह के सामने, हमारी बदनामी नहीं होगी। सुवंश राय सुनाइया कया शिरजी साहिब जी से बात, राजा तो कहलाई थी ताको करी विख्यात। सुवंश राय ने आके पूरी बात बताई जो राजा ने कही थी। तब शिरजी साहिब जी एक कया, जिन डरो मन में अपना बल दिखाइया, कर चर्चा उनसे। श्री प्राणनाथ जी ने सुवंश राय को चर्चा करके अपनी ताकत दिखाई। उन जाए कई राजा सो, काहे को कहो तुम, बिना मार अपनी सब डर बताया हम। सुवंश राय ने कहा, क्यों कहते हो, मैंने तो एक मारा नहीं, बाकी हर तरह से डर दिखाया है। जा लग अपना कहना, सो कह चुके अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे। तब हमें जहां तक कहना था हमने कह दिया, समझा दिया। किसने कहा? सुवंश राय ने। किसको कहा? राजा को। यो करते दिन दूसरे शेख खिदर पहुंचे दाएं, और दूसरे दिन पुरदल खान ने शेख खिजर को भेजा था, वो आ गए। मुलाकात राजा से करी, पहले यही बताए। आते ही वो पहले रामनगर के राजा से मिला। किसका प्रतिनिधि है वो? पुरदल खान का। हम आए तीन काम को पकड़ दो वैरागी तुम। शेख खिजर ने आके कहा रामनगर के राजा को कि हम इस काम के लिए आए हैं, हमें औरंगजेब बादशाह ने भेजे, वैरागियों को पकड़ के दो, हजूर में ले जाएंगे, हमको है हुक्म, हम हजूर साहब के पास लेके जाएंगे, औरंगजेब बादशाह के पास। जो तुम इनकी रक्षा करो तो मुहिम है तुम पर, अगर इनकी रक्षा करोगे तो हम युद्ध की तैयारी कर लो, हम आक्रमण कर देंगे। कहते इन्हें पकड़ दो, ना तो बांधो कमर, या तो वैरागियों को पकड़ के हमारे हवाले कर दो, या फिर युद्ध करने के लिए कमर बांध लो। तब राजा बोलिया, हमसो न कछु काम, तुम जाए पकड़ो उनको, ले जाओ अपने ठाम। राजा कहता हमारा कोई काम नहीं है, हमने बहुत समझा लिया, जाओ पकड़ो ले जाओ। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान का हुक्म, सो हम चढ़ाया सिर पर, ले जाओ वैरागी तुम। आप सुल्तान का हुक्म लेके आए हो ना, हमने आपका हुक्म शिरोधार्य किया, जाइए वैरागियों को पकड़िए और ले जाइए। वहां से फिर उठ के आए, उतरे हवेली में, भिखारी दास दीवान बात करी उनसे। शेख खिजर हवेली में आता है, वहां पे भिखारी दास जी दीवान के पद पे हैं, उनसे आके बात करते हैं और कहते हैं अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। तब भिखारी दास कहा पहले हमें पठाओ तुम। भिखारी दास ने कहा शेख खिजर आप सीधा मत जाओ, पहले हमें भेजो, खबर ले उनकी क्या है उनकी बात,
वाकिफ होए के पकड़ लेंगे जात। कहते पहले सामने दुश्मन की ताकत को जांच लेना चाहिए, उनके पास ऐसा क्या है जो वो डर नहीं रहे। भिखारी दास विदा होए के आए हाथी कदम, कदमों लाग सेजदा किया, हम आए ऊपर तम। बोलो श्री प्राणनाथ। भिखारी दास हिंदू हैं, दीवान है औरंगजेब बादशाह का, तो भिखारी दास आके चरणों में प्रणाम करी प्राणनाथ जी के। हैं क्या तुम्हारी खबर है, आया पातशाही फुरमान। भिखारी दास आके प्राणनाथ जी को कहते हैं क्या क्या खबर है, आप क्या हो, हैं हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाएं पासे सुल्तान। भिखारी दास ने प्राणनाथ जी के सामने बैठ के कहा, मैं आपको पकड़ने के लिए आया हूं, मैं आपको सुल्तान के पास लेके जाऊंगा। तब हाथी ने कहा, हमको तो यही चाहा जो हमको ये याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए। बोलो श्री। कैसी शूरवीरता है ना प्राणनाथ जी के अंदर। अरे मेरी तो चाहत ही यही है, कोई पकड़ के मुझे ले जाए और वहां पहुंचा दे। तुम ले हमारी खबर, वाकिफ हो वो हकीकत, सुना में चर्चा तुमको, तुम सब समझो इत। प्राणनाथ जी ने कहा बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी परिचय देता हूं, मैं कौन हूं, क्योंकि परिचय दिया, मैं आखिरी इमाम मेहंदी हूं, मैं निष्कलंक बुद्ध अवतार हूं। वाणी के द्वारा, कुरान के द्वारा, वेद के द्वारा, पुराण के द्वारा कई हकीकत उनको बात मुल्की सब सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए। तब जवाब करो तुम इनको, जो तुम्हें समझी जाए, या तो सुनो हम पे शब्द में बताए। प्राणनाथ जी ने कहा समझ में आया कि नहीं, या कहो तो मैं और समझाऊं। तब भिखारी दास कहा हमें समझाओ तुम, हम तो लाए ईमान, तुम्हारे कदम न छोड़े हम। बोलो श्री। भिखारी दास ने कहा मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे चर्चा सुनाओ। 3 रात और 3 दिन कया तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए, कुरान के भागवत के सारे प्रश्नों का उत्तर किया, विरोध सारा भान के बताया। एक दिन मारा शक शैतान का, तभी ले आया आकीन। जो अंदर शैतान बैठा था उसको मार डाला, और वो अपने मुंह से कहते हैं गया शेख खिदर पे कई हकीकत सब मैं देखा हादी जमाने का। शेख खिदर पूछा तब, बोलो श्री। आखिरी जमाने के खावन इमाम मेहंदी और हमारे निष्कलंक बुद्ध अवतार आ गए हैं दुनिया के अंदर। तो वो कहता है शेख खिदर एक ऐसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर वही पहचान, सो मेरे आगे कहो हादी आमने के निशान। कैसी बात कर रहे हो आप, कह रहे हो हमारे निष्कलंक बुद्ध अवतार है, आपके आखिरी इमाम मेहंदी हैं। तो तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनके खोल के कर दिया दिल रोशन। जितनी चर्चा भिखारी दास जी सुन के आए भागवत की और कुरान की, सारी आके शेख खिजर को सुना दी और सातों क्यामत के निशान खोल दिए। और दाबातुल अर्ज क्या है, आजूज माजूज, इसारू अल्लाह असराफिल किस प्रकार से सुर फुक्का कैसे आए, है ना। तो सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग, 3 साइदी शब्द ही भागा दज्जाल का संग। तुम चलो उती करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओगे परवरदिगार। भिखारी दास जी ने कहा मैंने चर्चा सुना दी, अब आप मेरे साथ चलो, आप दर्शन करते ही ना कहो ना कि ये मेरा परवरदिगार है, तब कहना। शेख वैसे ही उठिया असवारी करी तैयार, आगे ते खबर करी हम आवत है करन दीदार। शेख आए के पहुंचिया ले भीड़ अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपने वतनी। बोलो श्री। शेख खिदर आया प्राणनाथ जी के चरणों में, घोड़े पर बैठा, पूरी सेना के साथ आया, पूरी फौज लेके आया। जैसे ही श्री प्राणनाथ जी का दर्शन किया तो दर्शन करते ही कहते ये तो मेरे वतन के मेरे आखिरी इमाम मेहंदी, मेरा खुदा ताला रामनगर के अंदर आया बैठा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बाकी की चर्चा कल करेंगे, ठीक है, अब चौपाई दोहराएंगे।
शेख आए के पहुंचिया ले भीड़ अपनी देख दीदार कदमों लगा पाए अपने वतनी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की स्वामी श्री लालदास जी महाराज की बाबा दयाराम साहेब की महाराज श्री ज्वारदास साहेब की महाराज श्री रामरतन दास साहेब की यज्ञ